प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आज हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करेंगे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। मूल अधिकारों को व्यक्त करने से अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि उसका क्रियान्वयन कैसे हो। तो क्रियान्वयन का जो पक्ष है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस क्रियान्वयन के लिए संविधान अर्थहीन न हो जाए, नागरिकों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा और संरक्षा की एक विधिवत गारंटी उसे प्राप्त हो जाए, इस बाबत भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यदि किसी भी नागरिक के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की याचिकाएं करने का नागरिक को अधिकार प्राप्त है। पूर्व के व्याख्यान में मैं आपसे अनुच्छेद 22 के तहत बात कर चुका था। उसमें भी लगभग बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात है। तो पहली याचिका जो होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की होती है। यह अवधारणा इंग्लैंड के इतिहास और उनके संविधान से हमें प्राप्त हुई है कि यदि किसी नागरिक को राज्य का कोई अधिकारी, पुलिस आदि गिरफ्तार कर लेती है, उसे बंदी बना लेती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यह है कि उस बंदी को, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि 24 घंटे में वह समय शामिल नहीं होता है जो आने जाने का होता है। जहाँ पर किसी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन हुआ, बाढ़ है, कोई नेचुरल ट्रेजेडी है, जहाँ वहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा भी लग जाए तो वो आने जाने का समय माना जाएगा। कहने का आशय यह है कि राज्य अनावश्यक तौर पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को गिरफ्तार तभी करेगा जब उसने विधि द्वारा स्थापित, यानी कि कानून द्वारा स्थापित किसी परंपरा का या किसी मूल्य का उल्लंघन किया है, कोई अपराध कारित किया है। ऐसी स्थिति में भी उस नागरिक को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। फिर यह न्यायालय का विवेकाधिकार है, जो भी सक्षम न्यायालय है, कि उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजे, उसे छोड़ दे या उस पर कोई दंड अधिरोपित करे। ये न्यायालय का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। दूसरी याचिका होती है जिसको कहते हैं परमादेश, मैंडमस। परमादेश का आशय यह होता है कि न्यायालय किसी भी नागरिक को, किसी भी संस्था को कोई कार्य या तो करने के लिए आदेशित करता है या न करने के लिए आदेशित करता है। कोई कार्य होना है या नहीं किया जाना है, इस बाबत परमादेश याचिका की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। यह याचिका सबसे महत्वपूर्ण है और परमादेश मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी रेमेडी है, सबसे बड़ा उपचार है कि जिसमें न्यायालय नागरिक को
कोई कार्य करने के लिए, संस्था को कोई कार्य करने के लिए विवश भी कर सकता है और न करने के लिए भी विवश कर सकता है। तीसरी एक याचिका का नाम है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका आमतौर पर उपयोग में नागरिकों के लिए बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन प्रतिषेध का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेशित कर सकता है कि आप इस मामले को सुनने के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसलिए इस मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जाए, प्रेषित किया जाए। फिर प्रतिषेध से मिलती जुलती ही एक याचिका है जिसको उत्प्रेषण कहते हैं। लगभग समान बातें हैं, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय में या अपने सर्वोच्च जो न्यायालय है उसमें प्रस्तुत करें। आपका अधिकार क्षेत्र है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो ऐसे मामलों को सुनने का नहीं है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण सरसरी इसको कहते हैं। लगभग एक प्रकार की याचिकाएं हैं, बहुत साधारण सा झीना सा अंतर इन याचिकाओं के अंदर है। फिर एक याचिका होती है अधिकार रक्षा, यानी कि क्यू वारंटो, जिसमें किसी राजकीय या किसी भी संस्था को यह निर्देशित किया जाता है कि आप किस प्राधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत यह कार्य कर रहे हैं, और यदि वह माकूल जवाब नहीं दे पाता है तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निश्चित तौर पर उस संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है और कार्यवाही कर सकता है। कुल मिलाकर ये 5 जो याचिकाएं हैं, ये नागरिक अधिकारों का बहुत बड़ा चार्टर है, बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, और इसीलिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने, जो कि ड्राफ्टिंग संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 के बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की हृदय और आत्मा है, और निश्चित तौर पर यह सर्वविदित है, सर्वसिद्ध है कि इस अनुच्छेद के बिना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना पूरा संविधान ही निरर्थक हो सकता था। ऐसी ही मान्यता सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर जी ने भी इसे इंगित किया है कि अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र के भवन की आधारशिला है, और इस आधारशिला पर ही संपूर्ण नागरिक समाज का, संपूर्ण राज्य का, भारत राज्य का, मानव का, नागरिकों का और उनके अधिकारों का अस्तित्व विराजमान है। इस दृष्टि से इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहना बहुत हद तक प्रासंगिक है, क्योंकि इस अनुच्छेद के बिना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना नागरिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अन्य संविधानों से भी प्रेरणा लेकर
इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अनुच्छेद 32 के तहत परिकल्पना की थी। और आज जिनके भी न्याय का हनन होता है, जिनके भी नागरिक मानव अधिकारों का हनन होता है, वह सब माननीय उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका करते हैं और न्याय प्राप्त करने में समर्थ हो रहे हैं। एक नागरिक, जो सभ्य नागरिक समाज की परिकल्पना है, एक सभ्य राज्य के लोकतांत्रिक अधिकारों की जो भी परिकल्पना है, वो इस अनुच्छेद के माध्यम से निश्चित तौर पर सार्थक साबित हो रही है और प्रासंगिक सिद्ध हो रही है। कुल मिलाकर अगर हम विश्लेषण करें तो इस अनुच्छेद के बिना संविधान का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, संविधान निरर्थक हो जाता यदि व्यक्ति इस अनुच्छेद के तहत नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में, मानव अधिकारों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते। इसलिए इस अनुच्छेद की बहुत ही अधिक उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है और यह सभ्य नागरिक जीवन के लिए सर्वथा अनुकूल है। बहुत बहुत धन्यवाद।